बड़ी खबर इस बीच। और यूएस फाइटर जेट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है, चीन में बनी मिसाइल से जेट पर हमले का शक, कंधे पर रखकर दागे जाने वाले मैन पैड से हमले का शक भी जताया जा रहा है। चीन ने अमेरिकी मीडिया के दावे को सीधे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। कंधे पर रखकर दागे जाने वाले ये जो तस्वीर है, ये जो हमला है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में विध्वंसक। और ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे, एक तरफ जो आक्रामक रवैया इजराइल का सामने आ रहा है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल इस वक्त बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल इंतजार कर रहा है कि बातचीत से मसला सॉल्व हो जाए, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो इजराइल बड़े हमले की जो तैयारी कर रहा है उससे एग्जीक्यूट भी प्लान को कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर ये कि कंधे पर रखकर जो विध्वंस लाने वाले अब हथियार है उन्हें भी जंगी बेड़े में यूज किया जा रहा है, उसे भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यूएस फाइटर जेट्स से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी है पश्चिमी मीडिया के हवाले से, जहां सीधे सीधे ये बड़ा भंवर जिसमें चीन में मिसाइल से जेट हमले का शक भी जताया जा रहा है। जेट पर हमले का शक इस बीच और ज्यादा गहरा गया है। चीन लगातार सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशों में भी लगा हुआ है। एक और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ऐतिहासिक रूप से कमजोर होने की कगार पर पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि उसके पास अपनी हिफाजत के लिए मिसाइल भी नहीं बची है, जबकि चीन लगातार अपनी ताकत और वर्चस्व बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। कैसे, दिखाते हैं। चीन सुपर पावर बनने की इच्छा रखता है और उस ओर तेजी से बढ़ता भी दिख रहा है। चीन लगातार अपनी ताकत न केवल बढ़ा रहा है, बल्कि वो नए हथियारों की रिसर्च पर भी जोर दे रहा है। चीन ने पिछले साल नवंबर में ही फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में पहली स्वदेशी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया। ये लगभग 80,000 टन से ज्यादा वजन वाला विशाल युद्धपोत है और इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे लड़ाकू विमानों को तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन फुजियान को केवल खतरनाक ट्रेलर समझा जा सकता है, क्योंकि चीन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं की झलक दिखा दी है। उत्तरी चीन के डालियान शिपयार्ड से सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीरों ने तस्दीक की कि बीजिंग अपने परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में चीन की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा प्रतीक बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले एक साल में जहाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर एक विशाल और स्पष्ट आकार वाला ढांचा तैयार कर लिया गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस गति से वो परियोजना आगे बढ़ रही है, वो चीन की औद्योगिक और नौसैनिक क्षमता का संकेत है। अनुमान है कि परमाणु सुपर कैरियर 2030 के शुरुआत में तैयार हो जाएगा और दशक के मध्य तक चीन की नौसेना में शामिल हो सकता है। आशंका है कि चीन अब केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसका टारगेट हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी नौसैनिक शक्ति बनना है जो अमेरिका की समुद्री श्रेष्ठता को सीधी चुनौती दे सके। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चीन 2035 तक 6 नए विमान वाहक पोत और शामिल करना चाहता है।
अगर ये टारगेट पूरा होता है तो चीन के पास कुल 9 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्तियों में शामिल कर देंगे। चीन का ये नया परमाणु सुपर कैरियर मौजूदा फुजियान से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसमें परमाणु ऊर्जा प्रणाली होगी, जिससे इसकी परिचालन सीमा लगभग असीमित हो जाएगी। जहाज में 4 विमान, लॉन्च, कैटापल्ट और 3 एयरक्राफ्ट लिफ्ट लगाए जाने की संभावना है, जिससे मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियरों की तुलना में लगभग 33% अधिक तेजी से लड़ाकू विमान तैनात कर सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की रणनीति दोहरी है। एक और वो परमाणु सुपर कैरियरों के जरिए हिंद महासागर, मध्य पूर्व और प्रशांत महासागर के दूर दराज क्षेत्रों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर पारंपरिक ईंधन वाले कैरियरों को क्षेत्रीय अभियानों के लिए इस्तेमाल करेगा। ये बेड़ा चीन को हर तरह के समुद्री अभियान के लिए तैयार करेगा। हालांकि इससे सबसे बड़ी चिंता दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है। बीजिंग पहले ही दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और वहां कृत्रिम द्वीपों और सैन्य ठिकानों का जाल बिछा चुका है। अब परमाणु सुपर कैरियर के आने से चीन की समुद्री पहुंच और दबदबा कई गुना बढ़ सकता है। इससे ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम और यहां तक कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। तो आपने देखा चीन कैसे अपनी ताकतों में इजाफा कर रहा है, चाहे वो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से हो या दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ी धाक के रूप में हो। हर एक क्षेत्र में इस वक्त चीन जो है अपना दबदबा कायम कर रहा है। ड्रैगन की डेंजर प्लानिंग जो है वो इस वक्त बड़ी तस्वीर दिखा रहा है और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग भी इस वक्त करता हुआ बताया जा रहा है कि आखिर ड्रैगन की शर्तों पर ही अब पूरे दुनिया की जो सांसें है वो अटकी हुई है। अमेरिका की टेंशन चीन की वजह से बढ़ गई है। वो कैसे? दरअसल शिनजियांग और गांसू में विशाल सैन्य निर्माण, परमाणु मिसाइलों के आसपास नया नेटवर्क बनाया गया। लॉन्च पैड्स हो, बंकर्स हो, कमांड सेंटर्स हो तैयार किए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ी गतिविधि, बड़ी मूवमेंट इस बाबत नजर आई है। अमेरिका की नजरें चीन के रेगिस्तान पर टिकी हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में क्या खुलासा हुआ वो भी अब आपको बता देते हैं। 80 से ज्यादा लॉन्च पैड की पहचान की गई और मिसाइल लॉन्चर की तैनाती के संकेत भी दिए गए। एयर डिफेंस बैटरियां जिसका बड़ा नेटवर्क स्थापित किया गया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सुविधाएं विकसित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तकनीक में भी बड़ा बदलाव किया गया है और ये तकनीक भी मौजूद है। न्यूक्लियर साइलो की सुरक्षा कवच कैसे रेडी की गई है, अब जल्दी से वो आपको बता देते हैं। परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश, जिसमें पहले हमले के बाद जवाबी क्षमता बचाने तक का लक्ष्य रहता है। साइलो के चारों ओर बहुस्तरीय यानी कि अलग अलग फेजेस में अलग अलग पैरामीटर्स पर अलग अलग क्षेत्रों में घेराबंदी, रक्षा तंत्र रेडी किए गए। हजारों वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में विस्तार इसका किया गया है। चीन की सेकंड स्ट्राइक रणनीति का मजबूत हिस्सा है। लेकिन इसके बाद क्या ड्रैगन की ये डेंजर प्लानिंग दुनिया के लिए बड़ा विध्वंस लाने वाली है? ड्रैगन और चीन की चाल को लेकर कई दफा जो चर्चा है वो की जाती है। चीन सुपर पावर बनने की कोशिशों में जुटा हुआ है। ये कोशिश कहीं ना कहीं घातक अमेरिका के लिए साबित हो रही है। वो अंधी दौड़ जिसमें सुपर पावर बनना, दमखम दिखाना दुनिया भर में, ये तमाम वो देश जो कि लगातार अमेरिका से 1-on-1 फाइट में इस वक्त बताए जा रहे हैं, बेशक से खुले मैदान में सामने आकर ना लड़ रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे डिप्लोमेटिक टर्म्स में ये लड़ाई निरंतर जारी है। इसी कड़ी में चीन अपनी परमाणु ताकत भी बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि परमाणु किला चीन की ताकत और दबदबे को कई गुना आगे बढ़ा देगा। कैसे, दिखाते हैं आपको।
आज के हालात में परमाणु हथियार ही किसी भी देश के लिए सुरक्षा की गारंटी माने जा सकते हैं और चीन भी अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत करने की कोशिशों में जुटा है और इसी कड़ी में अब चीन एक परमाणु किला बनाने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन शिनजियांग और गासू के परमाणु मिसाइल ठिकानों के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य ढांचा तैयार कर रहा है। 80 से ज्यादा लॉन्च पैड, संचार नेटवर्क, बंकर और सुरक्षा सुविधाएं बनाई जा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका मकसद परमाणु हमले के बाद भी जवाबी हमला करने की क्षमता को मजबूत बनाना है। चीन अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों में जुटा है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन के उत्तर पश्चिम रेगिस्तानी इलाकों में नए लॉन्च पैड, मजबूत सैन्य ठिकाने और आधुनिक संचार नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ऐसी व्यवस्था बना रहा है जिससे किसी बड़े हमले के बाद भी उसकी परमाणु ताकत सुरक्षित रहे, वो जवाबी हमला कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये निर्माण मुख्य रूप से शिनजियांग और गासू प्रांत में हो रहा है और इन्हीं इलाकों में चीन की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBM तैनात है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार नई सुविधाओं का मकसद चीन की परमाणु मिसाइलों को किसी भी संभावित हमले से बचाना है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पहले कभी भी इस स्तर का सैन्य निर्माण नहीं देखा। उनके अनुसार ये चीन की तरफ से किया जा रहा है एक असाधारण और बहुत बड़ा प्रयास है। सैटेलाइट तस्वीरों में शिनजियांग के हामी परमाणु मिसाइल क्षेत्र के पास 80 से ज्यादा कंक्रीट लॉन्च पैड और 3 बड़े ऑक्टोगोनल सैन्य ठिकाने दिखाई दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनका इस्तेमाल मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सैटेलाइट संचार और सैन्य कमांड सेंटर के रूप में किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये पूरा नेटवर्क हजारों वर्ग किलोमीटर रेगिस्तानी इलाके में फैला हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे चीन की परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा और संचालन क्षमता दोनों बढ़ेंगी। चीन अपनी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है और इसका मतलब है कि अगर किसी देश ने पहले चीन पर परमाणु हमला किया तो चीन उसके बाद भी जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता रखेगा। चीन लंबे समय से पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति की बात करता है। हालांकि चीन की तेजी से बढ़ते परमाणु ढांचे ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता भी बढ़ा दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक करता है, जिससे उसके भविष्य की रणनीति को लेकर सवाल उठते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे को गलत तरीके से संभालने पर दोनों देशों के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 बड़े ऑक्टोगोनल सैन्य परिसर भी दिखाई दिए। इसमें सैनिकों के रहने की व्यवस्था, बड़े सैन्य वाहनों के लिए सुविधाएं, बंकर, सुरक्षित गोदाम, हवाई पट्टियां और रेल संपर्क भी मौजूद है। इन इलाकों में सैन्य अभ्यास भी देखे गए थे। तस्वीरों में बड़े टेंट, छिपे हुए सैन्य ठिकाने और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी नजर आए। सैन्य परिसरों से कई सड़कें और भूमिगत रास्ते रेगिस्तान में दूर दूर तक दिखाई जाते रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनमें फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई जो लॉन्च पैड को कमांड सेंटर से जोड़ती है। इसके अलावा यहां सैटेलाइट डिश और बड़े कम्युनिकेशन टावर्स भी बनाए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन 2030 तक करीब 1000 परमाणु वॉरहेड रखने की क्षमता हासिल कर सकता है। अनुमान है कि उसके 3 प्रमुख मिसाइल क्षेत्रों में लगभग 100 ICBM पहले से तैनात है। विशेषज्ञों का कहना है कि मिसाइल रक्षा प्रणाली, संचार नेटवर्क और मोबाइल लॉन्च सिस्टम को मिलाकर चीन जिस तरह का सुरक्षा घेरा बना रहा है वो दुनिया की दूसरी परमाणु शक्तियों की तुलना में काफी अलग दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।